गुड मॉर्निंग क्लास। आज 24 नवंबर है। लास्ट क्लास में हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो कि दो तरीके के होते हैं, येस नो टाइप के और डब्ल्यू एच क्वेश्चंस के, हमने उनका पैसिव वॉइस बनाना हमने सीखा था। हमने येस नो टाइप्स के भी स्टेप्स देखे थे और डब्ल्यू एच वर्ड्स जो हैं उनके भी स्टेप्स देखे थे। कल मैंने आपको ये बोल दिया था कि ये टॉपिक अब कंप्लीट हो गया है, लेकिन मेरे दिमाग में एक टॉपिक चल ही रहा था इससे रिलेटेड, जो दो रूल्स और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे रूल्स बहुत सारे हैं एक्टिव पैसिव के, बहुत सारे रूल्स एक्टिव पैसिव के, लेकिन आपके सिलेबस से कई ज़्यादा मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, जैसे मान लो आपका सिलेबस 100% है तो 100% से ज़्यादा मैंने आपको करवा दिया है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो आपके सिलेबस से बहुत ज़्यादा हमने बात कर ली, लेकिन मुझे दो रूल्स और खटक रहे थे कि चलो ये रूल्स भी करवा दिए जाए ताकि ये पोर्शन भी कंप्लीट हो जाए एक तरीके से, ताकि कभी इन फ्यूचर बच्चों के सामने अगर ऐसे क्वेश्चंस आएँ तो उन्हें किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े। ठीक है, देखिए अभी तक हमने बुक नहीं उठाई, समझ रहे हैं? जो भी हम रूल्स कर रहे हैं तो आप क्या कीजिए कि बुक के अंदर जो एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है, बुक के अंदर जो एक्सरसाइजेज हैं तो उनको भी करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि रूल्स तो बुक के वही लगने हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, आपकी बुक में जितने एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जितने रूल्स दिए गए हैं, उनसे कई ज़्यादा हमने किए हैं। आपके पास पूरा मैटर पड़ा हुआ है। ठीक है, आपको ये पूछने की ज़रूरत ही नहीं मुझे कि सर इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा। आपके पास पूरा मैटर पड़ा हुआ है, वीडियोस पड़े हुए हैं आपके पास, और मैं होप करता हूँ कि आपने उन सबको रिटर्न भी किया होगा, लिखा भी होगा। ठीक है, तो आपकी जो बुक्स की एक्सरसाइजेज है, बुक्स की एक्सरसाइजेज मैं आपको नहीं करवाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारे रूल्स करवा दिए और उन्हीं रूल्स के बेस पर आपकी बुक की एक्सरसाइजेज हैं, उन्हें आपको खुद को ही करना है। समझ गए मेरी बात? आपको खुद को ही करना है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डीपली जाकर हमने ये पोर्शंस कंप्लीट किए, तो मैं आपको आपके सामने आज दो रूल्स और रखने वाला हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक्टिव पैसिव के पोर्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक रूल मैंने बोर्ड पर लिखा होगा, आप इसको स्टार बना के लिख सकते हैं, स्टार बनाकर, और इसके बाद एक और करेंगे तो वो भी स्टार बनाकर लिखना है, और फिर हम मान लेंगे कि हमारा एक्टिव पैसिव कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, दोज इंटरोगेटिव सेंटेंस और WH क्वेश्चंस, दोज इंटरोगेटिव सेंटेंस और WH क्वेश्चंस, द पैसिव वॉइस इन व्हिच हु इज यूज्ड is changed based on the following structure। देखो, इस पूरी लाइन का मतलब समझो। अगर एक्टिव वॉइस के अंदर हमारे पास कोई स्टेटमेंट है, अगर एक्टिव वॉइस के अंदर हमारे पास क्या है, कोई स्टेटमेंट है जो कि हु, WHO, जो कि हु से स्टार्ट है। अब अगर WH वर्ड से कोई एक्टिव वॉइस का स्टेटमेंट होगा तो कैसा होगा? इंटेरोगेटिव ही होगा। ठीक है, तो अगर एक्टिव वॉइस के अंदर हमारे पास कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जो कि हु से स्टार्ट है, किससे स्टार्ट है? हु से स्टार्ट है। ठीक है, अब आप ये बोलोगे कि सर आपने कल WH वर्ड्स वाले रूल्स लिखवाए कि उनके स्टेप्स भी हमारे को बता दिए कि हमें किस तरीके से करना है, लेकिन आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि WH वर्ड में वॉट, वैन, वेयर, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ, हुज, हुम, एक्सेट्रा, एक्सेप्ट हु, मतलब हु के अलावा जितने भी WH वर्ड्स हैं, हु के अलावा जितने भी WH वर्ड्स हैं, उनका पैसिव वॉइस तो हमें कल 6 जो मैंने स्टेप्स लिखवाई थी उनके बेस पर करना है। हु के अलावा जितने भी WH वर्ड्स हैं उनका पैसिव वॉइस तो हमने जो कल 6 स्टेप्स लिखी थी उसके बेस पे करना है। लेकिन अगर एक्टिव वॉइस के अंदर कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस है जो कि हु से स्टार्ट है तो उसका पैसिव वॉइस हमें किस तरीके से बनाना है, उसका स्टेप अलग है, उसका रूल अलग है। समझ रहे हो मेरी बात? उसका स्टेप अलग है, उसका रूल अलग है। बाकी रूल होगा वही है कि अगर एक्टिव के अंदर कोई स्टेटमेंट इंटरोगेटिव में है तो उसका पैसिव भी इंटरोगेटिव में ही बनेगा। अब यहाँ पे समझिए स्ट्रक्चर क्या है। ये पैसिव का स्ट्रक्चर है, याद रखना, ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। पैसिव, अगर पैसिव हम उसे कैसे बनाएंगे? हु लिखेंगे, फिर टेंस के अकॉर्डिंग ऑक्सिलरी वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, और फिर हम क्या लिखेंगे? बीच में अगर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में भी अगर कोई चीज़ बच जाती है, याद रखना है बाय सबसे लास्ट में आएगा। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में अगर कोई चीज़ बच जाती है तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद भी लिखेंगे और बाय सबसे लास्ट में हमें लिखेंगे।
समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल आपके सामने, हु टॉट यू इंग्लिश, हु टॉट यू इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है, ठीक है, या तुम्हें इंग्लिश टॉट है सेकंड फॉर्म, सॉरी, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता था, ठीक है, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता था। देखो टॉट लिखा हुआ है, और टॉट क्या है, टीच की सेकंड फॉर्म है, टॉट क्या है, टीच की सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म किस टेंस में आती है, पास्ट इंडेफिनिट, किस टेंस में आती है, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। अब देखो हु टॉट यू इंग्लिश, इसका मुझे क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है, इसके बेस पे बताऊंगा, हु की जगह मैंने हु डाल दिया। अब देखो टॉट है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वो 12 रूल लिखा है, तो उसमें से 5 नंबर का रूल देखो कि अगर किसी सेंटेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है या डीडी के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, वॉज वर्ब और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से, कैसे बनाएंगे, वॉज वर्ब और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से। अब देखो हु की जगह मैंने हु उतारा, ठीक है। अब यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब क्या आनी चाहिए, वॉज आनी चाहिए या वर आनी चाहिए, तो किस पर डिपेंड करेगी, इसके सब्जेक्ट पे। इसका सब्जेक्ट क्या है, यू, और यू एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इस वजह से यहाँ पर प्लूरल वर्ब आएगी जो कि क्या है, वर है, जो कि क्या है, वर है, ठीक है। यू की जगह में यू एज इट इज उतार दिया, ठीक है, यू की जगह में यू उतार दिया, और टीच की थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, टॉट होती है, टीच की थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, टॉट होती है। मैंने आपको बोला कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में अगर सेंटेंस में कोई स्टेटमेंट बच जाता है, कोई टर्म बच जाती है, तो वो लिखना है, और लास्ट में वाई में लिखना है, ठीक है। फिर हमने लिख दिया इंग्लिश, लास्ट में वाई लिखा, और लास्ट में हमने साइन ऑफ इंटरप्रिटेशन का साइन पुटअप कर दिया। समझ में आई बात? एक एग्जांपल और देखते हैं, सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट का है, ठीक है, सेकंड फॉर्म है, मतलब क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का हमारे पास स्टेटमेंट है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, हु रोट द महाभारत। अब हम इसका कैसे बनाएंगे कि अब जब ये सेकंड फॉर्म है, तो मतलब कौन से टेंस का हो गया, पास्ट इंडेफिनिट का हो गया, ठीक है, किस टेंस का हो गया, पास्ट का। अब देखो सब्जेक्ट क्या है, द महाभारत, सिंगुलर है, तो क्या लिखेंगे, Who was the Mahabharata written by? Who was the Mahabharata written by? Who की जगह who लिखा, सब्जेक्ट क्या बन रहा है, द महाभारत, सिंगुलर है, और ये रॉट है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट का वही 5th नंबर वाला रूल, वॉज या वर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वॉज, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर। सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, इस वजह से क्या होता है, वॉज। उसके बाद क्या होता है, सब्जेक्ट द महाभारत, राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन, राइट रॉट रिटन, रिटन कर दिया, और लास्ट में क्या लिख दिया, बाय, और लास्ट में साइन ऑफ इंटररोगेशन का साइन भी पुटअप कर दिया। तो क्लास ये हमारा क्या था, आज का एक स्पेशल रूल था। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, और इसके बाद में मैं आपको आज का एक रूल एक और करवाऊंगा, और फिर हमारा तब एक्टिव पैसिव बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। यस क्लास, अब मैं दूसरा स्टार वाला पॉइंट लिख रहा हूँ। दूसरा स्टार का क्वेश्चन है, इफ एन एक्टिव सेंटेंस follows the following structure,
structure is following below. देखिए क्लास, ये लास्ट रूल है एक्टिव पैसिव का, जो समझ में आया है कि अगर एक्टिव वॉइस का अंदर कोई स्टेटमेंट है जिसके अंदर प्रीपोजिशन का यूज हो रहा है, अगर एक्टिव वॉइस का कोई स्टेटमेंट है जिसके अंदर किसका यूज हो रहा है, प्रीपोजिशन का, मतलब सबसे पहले एक्टिव का सब्जेक्ट हो, फिर कोई वर्ब दी गई हो, फिर कोई प्रीपोजिशन हो और लास्ट में क्या दिया गया हो, एक्टिव का ऑब्जेक्ट। तो उसका पैसिव वॉइस हम किस तरीके से बनाएंगे, वही एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, टेंस के अकॉर्डिंग ऑक्सिलरी वर्ब पुट की जाएगी, क्योंकि पैसिव वॉइस से मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। जो प्रीपोजिशन एक्टिव वॉइस में यूज हुई है उसी को ही पैसिव वॉइस में लिखना है, फिर बाई लिखना है और एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का क्या बना दिया जाएगा, ऑब्जेक्ट बना दिया जाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं। द जज इंक्वायर्ड इनटू द केस। The judge inquired into the case। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे को यहाँ पर प्रीपोजिशन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर हमने प्रीपोजिशन को आइडेंटिफाई कर दिया तो हम समझ जाएंगे हमें कौन सा वाला स्टेप लगाना है। यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या है, इनटू। प्रीपोजिशन क्या है यहाँ पर, इनटू। तो इसको इस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले ये हमारा क्या हो गया, एक्टिव का, सॉरी द जज हमारा क्या हो गया, एक्टिव का सब्जेक्ट। वर्ब क्या हो गई, इंक्वायर्ड। देखो इंक्वायर्ड की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है। अब सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में आती है, पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, मतलब वही पांचवें नंबर वाला रूल, द जज इंक्वायर्ड। प्रीपोजिशन क्या है, इनटू, और एक्टिव का ऑब्जेक्ट क्या है, द केस। अब जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव का क्या बनता है, सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे सबसे पहले, द केस। अब ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, द जज इंक्वायर्ड इनटू द केस। केस एक है, दैट्स व्हाई हम क्या पुट करेंगे, वाज। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब है इंक्वायर। इंक्वायर फर्स्ट फॉर्म होती है, इंक्वायर्ड सेकंड फॉर्म होती है और इंक्वायर्ड भी थर्ड फॉर्म होती है। द केस वाज इंक्वायर्ड, ठीक है, इनटू बाय द जज। The case was inquired into by the judge. The case was inquired into by the judge. ये समझ में आ गया आपको यहाँ पर वॉज को उदाहरण, क्योंकि एक्टिव वॉइस में याद रखो किसी भी टेंस को अगर हमारे को पहचानना है, किसी भी टेंस को हमारे को पहचानना है तो वो हम उसकी मेन वर्ब की फॉर्म से ही पहचान पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसमें पास्ट इंडेफिनिट का, इट मींस पांचवें नंबर का रूल लगेगा। पांचवें नंबर के रूल में क्या है कि अगर एक्टिव वॉइस में या तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या डिड के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो उसका पैसिव वॉइस हम किस तरीके से बनाएंगे, वॉज वर्ब और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और वॉज भी हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ उतारेंगे और वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में उतारेंगे। एक एग्जांपल को देख लीजिए। He was, एक सेकंड, her father is looking after her। अब देखो सबसे पहले टेंस पहचान, अगर इज, एम या आर के साथ मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म कौन सी होगी, जिसके अंदर आईएनजी लगा हुआ होगा, तो वो कौन से टेंस का होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। अब याद कीजिए उन 12 रूल्स में से रूल नंबर 3, उसमें मैंने लिखवाया आपको कि एक्टिव वॉइस में इज, एम, आर के साथ में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म कौन सी होगी, जिसके अंदर आईएनजी लगा हुआ होगा, तो उसका पैसिव वॉइस हम किस तरीके से बनाएंगे, इज, एम, आर
प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हम इस तरीके से उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। ठीक है, तो अब इसका बनाना है हर फादर इज लुकिंग आफ्टर हर। अब देखो हर फादर तो क्या है, एक्टिव का सब्जेक्ट। ठीक है, हर फादर तो क्या है, एक्टिव का सब्जेक्ट। ठीक है, इज लुकिंग क्या हो गया हमारे पास, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब हो गई। आफ्टर हमारे पास क्या होगी, प्रीपोजिशन होगी, और हर हमारे पास क्या हो गया, एक्टिव का ऑब्जेक्ट। अब रूल क्या कहता है कि जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव का क्या बनेगा, सब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, हर, और हर का सब्जेक्ट क्या बनता है, शी। हर का सब्जेक्ट क्या बनता है, शी, शी। ठीक है, अब देखो इज, क्योंकि सिंगुलर है, शी इज बीइंग, शी इज बीइंग। लुक की थर्ड फॉर्म होती है, यहाँ पे क्या काम कर लिया, लुक की थर्ड फॉर्म होती है लुक्ड। शी इज बीइंग लुक्ड आफ्टर बाय हर फादर, बाय हर फादर। ठीक है, तो क्लास ये हमारा एक्टिव पैसिव अब कंप्लीट हो चुका है। मैंने बहुत सारे आपको रूल्स लिखवा दिए हैं, आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ नहीं रहे हैं, बहुत लिमिटेड सब्सक्राइबर हो रहे हैं, शायद आपको समझ में नहीं आ रही मेरी वीडियोस, शायद ये कारण हो सकता है, या मैं गलत पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। मैं रोज़ाना व्यूज़ चेक करता हूँ, कभी इनको 3 व्यू, कभी 4 व्यू, इतने कोई ज़्यादा इनको देख नहीं रहा है, तो लॉस आप ही को, मुझे कोई लॉस नहीं होगा इसका, क्योंकि एग्जाम में दूंगा ही, और एग्जाम के टाइम में आपको ज़रूर कॉल आएंगे कि सर इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा। मैं किसी को कोई वीडियो सेंड नहीं करने वाला पर्सनल नंबर पे। ठीक है, जो रोजाना वीडियो बता रहा हूँ आपको खुद को सेव करना है। ठीक है, चाहे फिर आप कहीं पर भी गए हो शादी में, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, तो आपको इनका स्क्रीनशॉट लेना है और इनको ध्यान से समझते हुए करना है। एग्ज़ाम आपके बहुत नज़दीक है, हम एग्ज़ाम लेंगे, चाहे कोरोना हो चाहे कुछ भी हो, एग्ज़ाम होगा ही। ठीक है, और एग्ज़ाम होगा इट मीन्स एग्ज़ाम के टाइप का ही होगा। मेरा आपने अभी भी पहले पेपर देखा होगा, भी आपके जो पेपर सुने, ठीक है, और अभी भी पेपर होगा अपना, तो बहुत अच्छा वाला एग्ज़ाम होगा, क्योंकि अब पहले तो एक ही टॉपिक था, अब तो और टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और पहले वाले टॉपिक भी अब मैं मिक्सअप करके दूँगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपना काम कंप्लीट करना है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और इनके व्यूज़ बढ़ाओ। अगर जब तक आप व्यूज़ नहीं बढ़ाओगे, ये मत सोचना कि व्यूज़ गौरव सर को अपने चैनल के लिए चाहिए, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं उस चीज़ का। ठीक है, व्यूज़ बढ़ाओगे तो इट मीन्स मुझे मालूम पड़ेगा कि आप पढ़ रहे हो। ठीक है, वरना मुझे मालूम ही नहीं पड़ पाएगा कि क्या पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। तब तक के लिए थैंक्स।